बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा है? अध्याय 6। बच्चों हम अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं आज, जिसका नाम है पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, आज हम इसका पार्ट 1 शुरू करेंगे, जिसमें हम इसके परिचय पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इनसे संबंधित और कौन कौन सी संख्याएं होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो प्राकृत संख्या। बच्चों पूर्णांक पढ़ने से पहले हमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों प्राकृत संख्या क्या होती है? कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वे सभी संख्याएं, 1 के बाद की गिनती आती है ना, जो 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, जहां तक हम गिन सके वहां तक हमारी जो संख्याएं होती है वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं बच्चों? प्राकृत संख्याएं। कहां से शुरू हो रही है? ध्यान रखना, 1 से लेकर जितनी भी अनंत तक की संख्याएं है वे सभी प्राकृत संख्याएं होती है। बच्चों अगली है पूर्ण संख्या। कौन सी है? पूर्ण संख्या। पहली थी प्राकृत संख्या और अब है पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। बच्चों जो 1 से शुरू होती थी वो तो प्राकृत संख्याएं हो गई, अब जो 0 से शुरू हो रही है वो पूर्ण संख्याएं होगी। बच्चों अगर मैं इस 1 से पहले 0 और लगा दूं तो ये भी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, लेकिन अगर 0 हटा दें तो प्राकृत संख्याएं हैं, और जब 0 भी साथ आ जाता है तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 10 20 100 1000 10,000 लाख करोड़ अरब खरब, तो बच्चों आगे जितने तक गिन सकते हैं ना वहां तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। लेकिन शुरू कहां से हो रही है? 0 से। तो बच्चों हमें क्या समझ में आया कि 1 से लेकर आगे अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, और 1 से लेकर अनंत तो इसमें भी है ना, 1 2 3 तो सभी इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है। क्या कहेंगे? कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्योंकि बच्चों यहाँ क्या है? 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं होता है। तो इसमें 0 नहीं है तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्याओं के बराबर है? सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है, कुछ संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के बराबर नहीं होती है। तो परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। इस लाइन को अंडरलाइन करना है और हमेशा याद भी रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे पूर्णांक। अब क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। बच्चों हमें देखो 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या तो समझ में आ गई, लेकिन हमें 0 से पहले की कौन सी संख्याएं होती है वो पता नहीं है। तो बच्चों 0 से पहले ऋणात्मक संख्याएं आती है। कौन सी? ऋणात्मक। जैसे वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है, अर्थात 0 से पहले भी हम अगर गिनना शुरू करें ना तो वह अनंत तक जाए। जैसे 0 से पहले क्या आएगा? -1 -2 -3 -4, ऐसे माइनस इन्फिनिटी यानी अनंत तक गिने ही जाओ माइनस की संख्या लगाकर। तो बच्चों वे संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जाए वह सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है बच्चों, सभी गिनती वाली संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। प्लस वाली भी, माइनस वाली भी, 0 भी, ये सभी संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती है। बच्चों देखो ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है तथा धनात्मक संख्याओं का मान 0 से बड़ा होता है। बच्चों इस चीज को ध्यान रखना है कि बीच में क्या है? 0 है। 0 के इधर जाएंगे तो प्लस वाली संख्याएं आएगी, और 0 के इधर जाएंगे तो माइनस वाली संख्याएं आएगी। बच्चों क्रम से ही आती है संख्याएं। 0 के बाद देखो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार संख्याओं का क्रम रहता है। अब बच्चों 0 के दाईं तरफ की संख्याएं 0 से बड़ी होती है और बाईं तरफ की संख्याएं 0 से छोटी होती है। ध्यान रहेगा बच्चों ये बात, क्या? कि ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है तथा धनात्मक संख्याओं का मान 0 से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे संख्याओं का स्थान। संख्याओं का स्थान मतलब कौन से स्थान पर कौन सी संख्या है ये देखेंगे। तो बच्चों 0 के बाईं ओर 8 कदम चलने पर कौन सी संख्या आएगी? 0 के बाईं तरफ कितने कदम चलेंगे? 8 कदम चलेंगे, तो कौन सी संख्या आएगी? तो बच्चों देखो एक डब्बा बना देते हैं अपन,
1 2 3 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या है 0। अब हमें कितने कदम चलना है, 8 कदम चलना है बाईं ओर। तो देखो 1, यहाँ देखो क्या संख्या होती है 0 से पहले, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ठीक है बच्चों, ऐसे माइनस की संख्या चलती जा रही है। हमें बाईं ओर कितने कदम चलना है, 8 कदम। तो बच्चों देखो 1 कदम हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो 0 से बाईं ओर 8 कदम चलने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई बच्चों, -8। तो हम क्या लिखेंगे कि शून्य के बाईं ओर 8 कदम पर -8 होता है। क्या होता है बच्चों, -8। समझ में आया सभी को किस प्रकार चलना है, बाईं ओर चलना है तो इधर चलना है, दाईं ओर इधर चलना है। अब देखो शून्य के दाईं ओर 7 कदम चलना है, शून्य के दाईं ओर 7 कदम चलना है। तो यहाँ शून्य होता है, इधर 1 2 3 4 5 7 8 9 ऐसे संख्या चल रही है। कितने कदम चलना है, 7 कदम। बच्चों 7 कदम देखो, 1 कदम 2 3 4 5 6 और 7 कदम। तो शून्य के दाईं ओर 7 कदम चलने पर कौन सी संख्या आई, 7 वाली। तो हम लिख देंगे शून्य के दाईं ओर 7 कदम पर क्या होता है, 7। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, दाईं ओर कौन सी संख्याएं हैं और बाईं ओर कौन सी संख्याएं हैं। ऐसे बच्चों अगर शून्य के बाईं ओर 3 कदम चले तो 1 2 3 ये वाला आएगा। बच्चों समझ गए सभी, दाएं कदम और बाएं कदम की ओर चलने पर संख्याएं पता करना सबको आ गया होगा। अब देखो आगे, परवर्ती संख्या। बच्चों परवर्ती संख्या क्या होती है ये समझना है। तो बच्चों देखो, किसी संख्या के दाईं ओर 1 कदम चलने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उसकी परवर्ती संख्या कहलाती है। किधर चलना है, दाईं ओर, कितने कदम, 1 कदम। तो वो संख्या कौन सी होगी, परवर्ती संख्या, यानी उसके बाद वाली संख्या। तो बच्चों 10 के परवर्ती क्या है, यानी 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चों 10 के बाद 1 कदम दाईं ओर चलेंगे तो 10 के बाद 11 आएगा। तो 10 की प्रवृत्ति संख्या हो गई 11। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। ऐसे ही 8 की प्रवृत्ति, 8 के दाईं ओर 1 कदम चलो, 8 के बाद 9। ठीक है बच्चों, -5 के दाईं ओर 1 कदम चलना है। अब बच्चों देखो, हमें पता है संख्या, वो संख्याएं कैसे होती है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही तो होती है संख्याएं, क्रम यही रहता है संख्याओं का। अब क्या करना है, -5 के दाईं ओर 1 कदम चलना है। तो -5 से दाईं ओर 1 कदम चलेंगे तो क्या आएगा, -4। तो -5 के परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, परवर्ती यानी दाईं ओर 1 कदम चलने पर आने वाली संख्या। तो -5 के परवर्ती हो जाएगी -4। ऐसे ही बच्चों 0 की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, 1। 0 के बाद 1 आता है, 0 से अगर आगे चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे ही तो आता है। तो 0 से एकदम दाईं ओर 1 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में सभी प्रवृत्ति संख्याएं क्या होती है। अब पढ़ेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती सबके समझ में आ गया। अब पढ़ो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। किसी संख्या के बाईं ओर 1 कदम चलने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। अब किधर चलना है, 1 कदम बाईं ओर। बच्चों 1 कदम दाईं ओर चलने पर परवर्ती और 1 कदम बाईं ओर चलने पर पूर्ववर्ती संख्या आती है। तो बच्चों 10 से 1 कदम बाएं चलेंगे तो 10 से पहले क्या आएगा, 9। यहाँ लिखेंगे 9। 5 से पहले, 5 से 1 कदम बाईं ओर चलेंगे तो 4। -3 से, -3 के 1 कदम बाईं ओर चलेंगे। बच्चों देखो, माइनस वाली संख्या में कंफ्यूज हो ना तो संख्याएं लिख लिया करो, 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो अब -3 के 1 कदम बाईं ओर चलना है। तो -3 से बाईं तरफ 1 कदम चलेंगे तो क्या आएगा, -4। तो -3 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, -4। 0 के -1 और -5 के -6। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को पूर्ववर्ती संख्याएं और परवर्ती संख्याएं। अब बच्चों आशा करता हूँ सभी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं आराम से निकाल लेंगे। बच्चों जहां भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो ऐसे संख्याएं लिख लो, तो दाएं और बाएं कदम चल के हम देख सकते हैं
कि पूर्ववर्ती कौन सी है और परवर्ती संख्या कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो संख्याओं के साथ चिन्ह का प्रयोग। संख्याओं के साथ हम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कहाँ हमें प्लस चिन्ह लगाना है, कहाँ माइनस चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, विपरीत स्थितियों में प्लस चिन्ह तथा माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बच्चों जब भी स्थितियां एक दूसरे के विपरीत होती है ना, वहां पर एक तरफ प्लस का चिन्ह लगाते हैं और दूसरी तरफ माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। जैसे देखो लाभ तथा हानि विपरीत परिस्थितियां हैं। बच्चों देखो एक तरफ लाभ है, एक तरफ हानि है, ये एक दूसरे की विपरीत परिस्थितियां हो गई। तो बच्चों लाभ के लिए प्लस चिन्ह तथा हानि के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो बच्चों जहां लाभ होगा वहां प्लस का चिन्ह आ जाएगा और जहां हानि होगी वहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। जैसे बच्चों 5 रुपए का लाभ, 5 रुपए लाभ को कैसे लिखेंगे, +5, और 6 रुपए हानि को, 6 रुपए हानि को लिखेंगे -6। तो बच्चों जैसे लाभ को प्लस में लिखा और हानि को माइनस में लिख दिया, इस प्रकार हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, कमाई गई या अर्जित की गई राशि के लिए प्लस का चिन्ह तथा खर्च की गई राशि के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। कमाना और खर्च करना ये भी विपरीत परिस्थितियां हो गई। तो बच्चों कमाने के लिए प्लस चिन्ह और खर्च करने के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों देखो 0 डिग्री से ऊपर के तापमान को प्लस से तथा 0 डिग्री के नीचे के तापमान को माइनस चिन्ह से निरूपित करेंगे। जैसे बच्चों 0 से ऊपर 10 डिग्री हो गया, 10 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री ऊपर, तो इसको कैसे लिखेंगे, +10। और अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे हो गया तो इसको लिखेंगे -5। इस प्रकार प्लस और माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो एक उदाहरण, निम्न को उचित चिन्ह के साथ लिखिए। हमें क्या लिखना है, चिन्ह लगा के लिखना है। तो सबसे पहले देखो ए क्या है, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। तो बच्चों समुद्र तल हमने 0 मान लिया, अब तल से नीचे है तो माइनस और तल से ऊपर है तो प्लस हो जाएगा। तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे को क्या लिखेंगे, -100। ठीक है बच्चों, बी देखो, बी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री ऊपर का तापमान। तो ऊपर है तो प्लस में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे +25 डिग्री। सी देखो, इसका सी क्या है, 0 डिग्री से 15 डिग्री नीचे का तापमान। तो इसको लिखेंगे -15 डिग्री। और डी क्या है बच्चों, डी है 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं। तो बच्चों 0 से छोटी क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है। तो हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। ये 5 संख्याएं हमने 0 से छोटी लिख दी। तो बच्चों ये उदाहरण समझ में आया सभी को आराम से। बच्चों हमने क्या क्या बताया, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे तो -100 हो गया, समुद्र 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर का तापमान, तो इसको प्लस से लिखेंगे, तो प्लस का 25 डिग्री। 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का तापमान, तो इसको लिखेंगे -15 डिग्री। और 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं लिखनी थी, तो हमने कौन कौन सी लिखी, -1, -2, -3, -4, -5। और भी कई लिख सकते हैं, -10, -15, -25। ये सभी संख्याएं माइनस वाली 0 से छोटी होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छे से। अब देखो आगे, पूर्णांकों का संग्रह। बच्चों जो पूर्णांक संख्याएं होती है उनका संग्रह कौन सा होता है। तो बच्चों देखो बीच में सबसे पहले क्या है, 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे तक है, इधर भी -1, 2, -3, इस प्रकार संख्याएं लिखी हुई है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे देखो, पूर्णांकों के इस संग्रह में जो 1, 2, 3, 4 ये सब संख्याएं लिख रही है ना प्लस वाली, देखो बच्चों 0 के आगे जो संख्या है 0 नहीं लेना है, 0 से आगे 1, 2, 3, 4 जो अनंत तक संख्याएं जा रही है, ये सभी क्या कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक। बच्चों देखो धनात्मक पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे 1 से शुरू, 1, 2, 3 और आगे अनंत तक जा रहे हैं, ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे ही बच्चों देखो -1, -2, -3 ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हो जाएंगे,
-1, -2, -3, -4 और माइनस अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। समझ में आया? देखो बच्चों, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, लेकिन जीरो से आगे प्लस वाली संख्या है धनात्मक पूर्णांक और जीरो से पहले वाली ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ और लिख दो कि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो एक पूर्णांक है लेकिन वो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? अब देखो आगे, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। बच्चों अब संख्या रेखा समझनी है कि एक संख्या रेखा पर पूर्णांकों को किस प्रकार लिखा जाता है। बच्चों देखो, संख्या रेखा होती है एक सीधी लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दी और तीर का निशान लगाया। इसका तीर का निशान का मतलब क्या है कि ये लाइन अनंत तक जा रही है, यानी आगे बढ़ाने पर ये अनंत तक जाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब इस पे देखो, सबसे बीच में हम लिखेंगे जीरो। संख्या रेखा पर सबसे बीच में क्या लिखा जाता है? जीरो लिखा जाता है। अब यहाँ पर बराबर दूरी छोड़कर, बच्चों देखो ये दूरी बराबर है सबके बीच की, तो बराबर दूरी छोड़ते हुए हम संख्याओं को लिखेंगे, पूर्णांकों को। तो इस तरफ तो धनात्मक पूर्णांक लिखे जाएंगे और इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, यानी संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। तो बच्चों देखो, दाईं ओर कौन कौन सी संख्या आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बच्चों इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 8, 9, 10, 1000, 10,000, लाख, करोड़ ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। इस प्रकार संख्या रेखा पर संख्याएं लिखी जाती है। और बाईं ओर कौन सी होगी? बाईं ओर होगी माइनस वाली, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, -1, -2। और बच्चों इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ध्यान रखना बच्चों। -1, -2, -3, -4, -5, -10, -20, -25 इस प्रकार जाएगा। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे बीच में क्या है? बीच में है जीरो, और जीरो के दाईं तरफ जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है। हम क्या लिखेंगे? दाईं ओर जाने पर संख्याओं का मान ठीक है बच्चों, दाईं ओर जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है। किस प्रकार? जीरो से एक गए तो ये संख्या बढ़ गई, यानी बड़ी संख्या आएगी। ऐसे नहीं है जीरो बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा, जीरो छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। तो जीरो की से एक गए तो ये संख्या के मान में वृद्धि हो गई, और अगर जीरो से -1 जाएंगे तो संख्या के मान में कमी हो जाएगी। जैसे बच्चों देखो, -7 और -6 है। क्या है? -7 और -6, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? बच्चों इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? जो दाईं तरफ है। संख्या रेखा पर जो दाईं तरफ होता है वो बड़ा होता है और बाईं तरफ वाला छोटा होता है। तो बच्चों देखो, -7 और -6 में ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है, तो इसका मतलब दाईं वाली संख्या बड़ी है तो -6 बड़ा है और -7 छोटा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? माइनस वाली संख्याओं में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन दाईं तरफ है और कौन बाईं तरफ है। दाईं वाली संख्या बड़ी होती है और बाईं तरफ वाली संख्या छोटी होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? आगे देखो, एक उदाहरण दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर -3 अंकित करें। संख्या रेखा पर -3 कहाँ होगा? तो बच्चों देखो, हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ बीच में क्या है? जीरो। संख्या रेखा पर हमेशा बीच में क्या होता है? जीरो होता है। फिर जीरो से समान दूरी लेते हुए यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4। प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों? संख्या रेखा पर -3 को अंकित करो। तो -3 कहाँ है? ये रहा, तो हम कहेंगे -3। ये वाली लाइन क्या है? -3। इस प्रकार बच्चों हम संख्या रेखा पर कोई सी भी संख्या को अंकित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो संख्या रेखा बनानी भी सबको आ गई। सबसे बीच में जीरो, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, पूर्णांकों में क्रमबद्धता। पूर्णांकों में किस प्रकार की क्रमबद्धता पाई जाती है ये देखेंगे।
बच्चों देखो, संख्या रेखा पर सभी पूर्णांक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। संख्या रेखा सबको पता है, उसके ऊपर सभी पूर्णांक क्या होते हैं, उनका क्रम निश्चित होता है। जैसे बीच में 0 है तो 0 की इस ओर 1 आएगा, 1 के बाद 2 ही आएगा, सीधा 3 नहीं आएगा। बच्चों ध्यान रखना, 1 के बाद आप 3 लिख दो या 4 लिख दो, ऐसा नहीं होगा। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार एक क्रम निश्चित रहता है। इधर भी एक क्रम है, -1, -2, -3, -4। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों का क्रम निश्चित रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखो संख्या रेखा पर हम दाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है, और जब हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। जैसे हम 0 पर खड़े हैं तो 0 से अगर दाईं ओर जाएंगे ना तो हमारी संख्याओं का मान बढ़ने लग जाएगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो संख्याओं का मान बढ़ रहा है। लेकिन 0 से बाईं ओर चलेंगे तो संख्याओं का मान कम होता जाएगा। -1, फिर -1 से भी छोटी -2, -2 से छोटी -3। ऐसे ही बच्चों अगर हम -4 पर खड़े हैं तो -4 पर खड़े हैं तो हमें मान बढ़ते हुए क्रम में लेना है, तो किस ओर चलना होगा, दाईं ओर। बच्चों अगर मान बढ़ाना है तो दाईं ओर चलना होगा। तो अगर दाईं ओर चलेंगे तो -3 बड़ी संख्या, -4 से बड़ी संख्या है -3, फिर -3 से बड़ी -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ी 0। तो हम दाईं ओर चलेंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा, और बाईं ओर चलेंगे तो संख्या का मान कम होगा। बच्चों देखो, जैसे -3 और -2, इन दोनों में बड़ा कौन है, -3 और -2, इन दोनों में बड़ा है दाईं ओर वाला, यानी -2 बड़ा है और -3 छोटा है। तो हम लिखेंगे -3 छोटा है -2 से। ठीक है बच्चों, ऐसे देखो -1 और +1 में, -1 और +1 कहाँ है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। तो संख्या रेखा पर दाईं ओर कौन सा है, दाईं ओर प्लस का 1 है, तो हम कहेंगे प्लस का 1 बड़ा है, माइनस का 1 छोटा है। बच्चों 0 और प्लस के 1 में बताओ, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो दाईं ओर कौन सा है, प्लस का 1 है, तो हम कहेंगे 1 बड़ा है और 0 छोटा है। ऐसे बच्चों 2 व 3 में देखेंगे तो 3 बड़ा है, 2 छोटा है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। आगे देखो, अतः पूर्णांकों के संग्रह को क्रम से किस प्रकार लिखते हैं, क्रम से पहले माइनस वाले पूर्णांक देखो डैश डैश लगा के -5, -4, 3, 2, 1, 0, फिर प्लस वाले 1, 2, 3, 4, 5, फिर डैश डैश लगा कर लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम पूर्णांकों को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए सभी। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं और उनका मान किस ओर जाने पर बढ़ता है और किधर जाने पर कम होता है, ये भी समझ में आ गया अच्छे से। तो बच्चों अब देखो हम करेंगे उदाहरण। इसका देखो उदाहरण नंबर 1। संख्या रेखा को देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों हमें संख्या रेखा देखनी है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या है प्रश्न कि -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये भी हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। देखो ये संख्या रेखा और बीच में 0, इधर -1, -2, -3, -4। बच्चों देखो इस रेखा को आगे तक बढ़ा ले अपन, इस रेखा को और आगे बढ़ा लेते हैं, -5, -6, -7, -8, -9, और इधर प्लस वाली 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, अब हमें दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, -8 और -2। -2 कहाँ है, यहाँ पर, और -8 कहाँ है, यहाँ पर। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित है। तो बच्चों -2 और -8 के बीच में देखो -7, -6, -5, -4 और -3 स्थित है। तो हम कहेंगे -8 और -2 के बीच स्थित संख्या, स्थित पूर्णांक कौन से हैं, -7, -6, -5, -4, -3। ये सभी पूर्णांक -8 और -2 के बीच स्थित है। अब आगे देखो, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो बच्चों संख्या रेखा पर जो बाईं ओर होती है वह छोटी होती है और दाईं ओर वाली बड़ी होती है।
तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, -7, और सबसे बड़ी -3। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी हो जाएगी -3 और सबसे छोटी -7। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, 7 और 3 में देखोगे तो 7 बड़ा है, लेकिन माइनस का चिन्ह लग रहा है, इसलिए -3 बड़ी हो जाएगी और -7 छोटी हो जाएगी। क्योंकि संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है, तो -7 से -3 तक जाएंगे तो मान बढ़ जाएगा। तो -3 बड़ी है और -7 छोटी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को उदाहरण नंबर 1। अब देखो इसका उदाहरण नंबर 2। -3 पर एक बटन रखा गया है। -9 पर पहुंचने के लिए हम किस दिशा में और कितने कदम चलें। बच्चों अब संख्या रेखा पर देखो -3 पर एक बटन रखा गया है, तो पहले तो संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ क्या लिखे हैं बच्चों, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। बच्चों देखो -3 पर एक बटन रखा गया है, तो -3 पर यहाँ पर एक बटन रखा गया है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, बटन। अब हमें कहाँ पहुंचना है, -9 पर पहुंचना है। -9 कहाँ है, ये वाली लाइन -9 है। तो बच्चों हमें किस दिशा में चलना है और कितने कदम चलना होगा। तो पहले तो दिशा बताओ, -3 से किस दिशा में चले, तो हम चलेंगे बाईं ओर। और कितने कदम चलना है, तो कदम गिन लो बच्चों। देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6 कदम। तो बच्चों हम लिखेंगे -3 से -9 तक जाने के लिए बाईं दिशा में चलना होगा। तथा कितने कदम हुए बच्चों, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम, तथा 6 कदम चलना होगा। बाईं दिशा में चलना होगा तथा 6 कदम चलना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। -3 से -9 तक आने में बाईं ओर और 6 कदम चले। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ए सभी को। अब देखो इसका बी। यदि हम संख्या -6 के दाईं ओर 4 कदम चलेंगे तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। -6 पर खड़े हैं और दाईं ओर 4 कदम चलना है, तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ क्या है, यह है 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पर 1, 2, 3 और ऐसे आगे संख्याएं लिखी जा रही है। अब बच्चों हम कहाँ खड़े हैं, -6 पर। यहाँ -6 पर हैं और दाईं ओर 4 कदम चलना है, तो 4 कदम दाईं ओर देखो, 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों कहाँ पर आ गए, -2 पर। तो हम क्या लिखेंगे कि -6 से दाईं ओर 4 कदम चलने पर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, -2 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। -6 से 4 कदम दाईं ओर चलने पर कहाँ पहुंच जाएंगे, -2 पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं, संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, संख्याओं को पूर्ण संख्या रेखा पर लिखना, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर लिखना। तो बच्चों आज हमने ये सब सीखा और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब बच्चों अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 6.1 शुरू। थैंक यू।